बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुज़ुर्ग का वाक़या बयान किया जाता है कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद सिपाहियों के साथ किसी ज़रूरी काम के लिए महल से रवाना हुए। सुल्तान के साथ आपका एक माहिर कमांडर और बाकी सिपाही मौजूद थे। सफ़र काफ़ी तवील था। चलते चलते सुल्तान अय्यूबी की नज़र एक कुएं पर पड़ी तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों से कहा, इस कुएं के करीब जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पीकर फिर वहां से रवाना हो जाएंगे। जब सुल्तान उस कुएं के करीब गए तो सिपाही ने लोटा नीचे लटकाया और पानी का एक लोटा निकालकर सबसे पहले सुल्तान मुअज़्ज़म को पानी पिलाया और फिर बाकी सिपाहियों को पिलाया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उस कुएं के मालिक यानी एक बुज़ुर्ग पर पड़ी, जो उस कुएं के साथ बने एक छोटे से हौज में पानी डाल रहा था और उसमें बच्चे नहा रहे थे। सुल्तान बड़ा खुश हुए और ये देखा कि बुज़ुर्ग नेकी का काम कर रहा है कि इतनी गर्मी की शिद्दत में उन बच्चों को पानी में नहला रहा है। लेकिन फिर सुल्तान की खुशी हैरानी में तब्दील हो गई, क्योंकि सुल्तान की नज़र थोड़ी देर बाद दोबारा उस बुज़ुर्ग पर पड़ी तो वो बुज़ुर्ग उन बच्चों से उस हौज में नहाने के बदले 10 सोने के सिक्के एक एक बच्चे से वसूल कर रहा था। ये देखकर सुल्तान बड़ा हैरान हुए और आखिर वो बुज़ुर्ग उन बच्चों से नहाने के बदले इतना ज़्यादा मुआवजा क्यों ले रहा है। सुल्तान उस बुज़ुर्ग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इतने में वो बुज़ुर्ग वहाँ से रकम लेकर अपने घोड़े से रवाना हो गया। लेकिन ये सवाल सुल्तान के जहन में बार बार आ रहा था कि आखिर वो बुज़ुर्ग इस उम्र में नेकी कमाने की बजाय दौलत की हवस क्यों लिए हुए हैं। सुल्तान बड़ा हैरान हुए कि अभी तक मेरी सल्तनत में, मेरी रियाया में के दिल में दौलत की हवा अभी तक मौजूद है, और इस बात ने सुल्तान अय्यूबी को बड़ा परेशान कर दिया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान का ये सफ़र तकरीबन 15 दिनों पर मुश्तमिल था, और इत्तेफाक की बात यह कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुज़र वापसी पर एक बाज़ार से हुआ। सुल्तान ने सिपाहियों से कहा कि इस बाज़ार में एक बुज़ुर्ग रहता है, हम उसी के पास जाकर रुकेंगे, आज रात आराम करेंगे, खाना भी उसी के पास खाएंगे और सुबह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। बाज़ार के कोने में सुल्तान ने अपने घोड़े बांधे और उस बुज़ुर्ग के पास चले गए। वो बुज़ुर्ग सुल्तान को अपनी दुकान के पीछे छुपे तहखाने में ले गया, जहां आरामदार बिस्तर बिछे हुए थे और सुल्तान के लिए लजीज खानों का एहतमाम किया गया था। सुल्तान ने खाना खाने के बाद नमाज इशा अदा की, और चूँकि आप सफ़र की वजह से थक चुके थे, लिहाजा आप आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। बाहर 3 मुहाफ़िज़ सुल्तान की हिफाजत के लिए अपनी अपनी जगह फरीज़ा अंजाम देने लगे। सुबह ही सुल्तान तो नमाज फ़जर से फ़रागत के बाद थोड़ी देर सैर व तफरी के लिए निकल गए, लेकिन जाते वक्त उस सुल्तान को बताया, सुल्तान मुअज़्ज़म, उस बाज़ार में किसी को नहीं मालूम कि आप रात से यहाँ क़याम किए हुए हैं, लेकिन जब सुबह लोग आपको देखेंगे तो बाज़ार में भीड़ की वजह से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। लिहाजा बेहतर होगा कि आप एक आम आदमी के भेष में सैर के लिए जाएं। सुल्तान को बुज़ुर्ग की ये तरकीब पसंद आई और सुल्तान ने एक आम आदमी का भेष बदला और सैर व तफरीह के लिए चला गया। सुल्तान एक आम आदमी के भेष में जब सैर व तफरीह से वापस लौटे तो अचानक सुल्तान अय्यूबी की नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो छोटे छोटे बच्चों को कतार में बिठाकर खाना खिला रहा था। और जब सुल्तान उसके करीब गया, देखा कि ये वही बुज़ुर्ग है जो वहाँ बच्चों को नहलाने के पैसे ले रहा था। ये माजरा सुल्तान ने देखा तो बड़े हैरान हुए कि आखिर ये बुज़ुर्ग चाहता क्या है। उधर ये बच्चों से सिर्फ नहाने के 10 सोने के सिक्के ले रहा था और इधर यह बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुल्तान उस बुज़ुर्ग तरफ बढ़ने लगे कि उससे सारा अहवाल मालूम किया जाए, लेकिन जो ही सुल्तान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो पीछे से उस ताजिर ने सुल्तान को आवाज़ दी और कहा, हुजूर वाला, मुझे अंदेशा है कहीं लोग आपको पहचान ना लें, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे शायद आप पहले मिल चुके हैं। अगर किसी को पता चल गया कि आप सुल्तान मुअज़्ज़म हैं तो मुमकिन है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पर हर जगह दुश्मन मौजूद हैं। लिहाजा सुल्तान दोबारा उस बुज़ुर्ग का सवाल अपने दिल में लिए वापस तहखाने में चले गए।
सुल्तान ने दिल में सोचा कि जब वापसी पर रवाना होंगे तो उस बुज़ुर्ग से सवाल पूछ लूँगा। खाने से फारिग होने के बाद जब आपका काफ़िला मंजिल की तरफ रवाना होने लगा और आप घोड़े पर सवार हुए तो अपने सिपाहियों से कहा कि तुम बाज़ार के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं चंद लम्हों के बाद आ रहा हूँ। अब सुल्तान दोबारा बाज़ार में लौटे और एक दुकानदार के पास जाकर पूछा कि इस जगह पर एक बुज़ुर्ग बच्चों को खाना खिला रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन था, वो बुज़ुर्ग कहाँ रहता है और आखिर उन बच्चों को मुफ्त में खाना क्यों खिला रहा था। तो उस ताजिर ने कहा, ऐ भाई, मुझे नहीं पता, ये तो बड़ा अजीब आदमी है, इसके सभी काम हमारे समझ से बाहर हैं। कई सालों से गरीबों और यतीम बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। सुल्तान अय्यूबी फिर वही सवाल दिल में लिए मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुज़रता रहा और एक दिन इत्तेफाक से सुल्तान का गुज़र एक गांव से हुआ तो अचानक उस गांव में शोर उठने लगा। सुल्तान ने एक सिपाही को भेजा कि जाकर मालूम करो कि गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना शोर कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सिपाही ने आकर बताया कि हुजूरे वाला, उस गांव में एक बड़े ताजिर के घर से बहुत सारा सोना चोरी हो गया है और चोर अभी अभी भाग कर निकला है। गांव वाले उसके पीछे लगे हुए हैं। ये सुनते ही सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया ताकि उस चोर को पकड़ सकें। आपका कमानदार मना करता रहा कि हुजूर, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप उस भीड़ के अंदर ना जाएं, लेकिन सुल्तान ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। काफ़ी दूर जाकर बिलाखिर सुल्तान ने उस नकाबपोश चोर को एक जंगल के बीच में जाकर पकड़ लिया। चोर के पास घोड़ा काफ़ी ताकतवर था, जिससे सुल्तान को उसे पकड़ने में बहुत वक्त लगा। सुल्तान ने चोर के मुंह से कपड़ा हटाया, देखा कि ये वही बुज़ुर्ग था जो कुएं पर बच्चों से सिक्के ले रहा था और बाज़ार में बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहा था। और अब वही बुज़ुर्ग एक ताजिर के घर से सोना चोरी करके ले जा रहा था। सुल्तान ने ये मंज़र देखकर बड़े हैरान और परेशान हुए कि आखिर इस बुज़ुर्ग के पीछे क्या राज है कि इस इलाके में जहाँ भी जाता हूँ हर बुराई के पीछे भी यही नज़र आता है और हर अच्छाई के पीछे भी यही नज़र आता है। आखिर ये बुज़ुर्ग है कौन? फिर सुल्तान ने उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, तुम मुझे सब सच सच बता दो, ये सब तुम क्यों कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान का राज है, इसको मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता हूँ। सुल्तान ने कहा कि एक तरफ तुम मासूम बच्चों से भारी मुआवजा लेकर उनको नहाने देते हो और दूसरी तरफ तुम लोगों के घरों से चोरियां करते हो और अब कहते हो कि ये अल्लाह और तुम्हारे दरमियान पर्दा है। तेरी बात बिल्कुल समझ से बाहर है। सुल्तान अभी ये बात कर रहे थे कि अचानक से कहीं से एक तीर आया और उस बुज़ुर्ग और सुल्तान के दरमियान से गुज़र गया कर एक दरख्त पर जा लगा। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ध्यान जब उस तीर की तरफ से हटा तो बुज़ुर्ग फिर से भागा और घोड़े को दौड़ाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। सुल्तान अय्यूबी बड़े हैरान थे कि कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। मैं हर मर्तबा इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ और ये मुझसे भाग निकलता है। सुल्तान महल में वापस आ गए और सोचने लगे कि वो बुज़ुर्ग कोई आम आदमी नहीं है, ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा राज है और जब मैं इस राज से पर्दा नहीं उठाऊँगा उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। दूसरे दिन सुल्तान ने महल से घोड़े पर रवाना हुए और उस कुएं की तरफ चला जहाँ कुएं और महल के दरमियान बहुत बड़ा फासला था। मुसलसल एक दिन के सफ़र के बाद सुल्तान वहाँ पहुँच गए। जब सुल्तान वहाँ पहुँचे तो देखा कि बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद है। फिर से कुएं से पानी निकाल कर हौज में डाल रहा है, बच्चे नहा रहे हैं और जब बच्चे वे जी भर के नहा लिए तो बुज़ुर्ग ने एक एक बच्चे से 10-10 सोने के सिक्के लेकर ही उनको जाने दिया। सुल्तान ये सारा मंजर छुप कर देख रहे थे। बुज़ुर्ग ने रकम एक थैली में डाली और घोड़े पर सवार हो गया। अब वो बुज़ुर्ग आगे आगे जा रहा था और सुल्तान अय्यूबी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते चलते वो बुज़ुर्ग एक जंगल के दरमियान पहुंच गया। सुल्तान बहुत हैरान हुए कि ये जंगल के दरमियान क्या करने आया है। फिर सुल्तान ने सोचा कि शायद यह सोने को इसी जंगल में छिपाता होगा, लेकिन थोड़ी देर में सुल्तान ने देखा कि उस आदमी ने एक जगह से झाड़ियाँ हटाई जिन झाड़ियों के नीचे एक सुरंग मौजूद थी। वो बुज़ुर्ग उसी सुरंग के अंदर चला गया और फिर से सुरंग का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो बुज़ुर्ग
समझा कि शायद उसे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने सारा मंजर देख रहे थे। इसके बाद सुल्तान ने घोड़े को बांधा और सुरंग का दरवाज़ा खोलकर सुरंग के अंदर चले गए। सुल्तान जिस वक्त सुरंग के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त वह बुज़ुर्ग हिसाब लगा रहा था। इतने में सुल्तान ने उसके सर पर पहुंच गया और कहा कि अब मैं तुम्हें भागने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो, तभी तुम्हारी जान बख्शूँगा। उस बुज़ुर्ग ने कहा, ये जान मेरी थी ही कब जिसे कि तुम बख्शोगे। ये जान भी अल्लाह ताला ने दी है और इसे लेगा भी वही। तुम कौन होते हो मुझसे ये जान लेने वाले। ये सुनकर सुल्तान को बड़ी हैरानी हुई कि इस बुज़ुर्ग को अल्लाह को इस कदर यकीन है, फिर दूसरी तरफ ये बुराइयों के पीछे भी रहता है। फिर सुल्तान ने उससे पूछा, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है, और एक तरफ तुम मज़लूमों की मदद करते हो। सुल्तान ने कहा कि तुम अपनी बातें साफ तौर पर बताओ, तुम्हारे किरदार को देखते हुए तुम्हारी ये बात मेरी समझ से बाहर है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, तुम बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। तो सुल्तान ने अपना तारुफ़ कराते हुए कहा, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। ये सुनते ही वो बुज़ुर्ग काँपने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप और यहाँ। सुल्तान ने कहा कि मेरा काफ़िला एक दिन यहाँ से गुज़रा तो हमने आपके कुएं से पानी पिया, तो आपने हमसे पानी पीने के बदले एक सिक्का भी नहीं लिया, जबकि तुम उन हौज में नहाने वाले बच्चों से 10-10 सिक्के ले रहे थे। आखिर इसके पीछे की क्या राज है। और फिर इसके बाद तुम बाज़ार में बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहे थे। और तीसरी बात कि तुमने उस गांव में चोरी क्यों की, क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी थी वो भी मैं ही था। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, चंद साल पहले उस बाज़ार पर हमला हुआ और उस हमले की वजह से बहुत सारे ताजिर मारे गए। इसके बाद जब दूसरे ताजिरों ने देखा कि उन दुकानों का कोई वारिस नहीं, तो उन्होंने उन शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्ज़ा करके सारा माल अपने कब्ज़े में ले लिया। अब उन शहीद ताजिरों के छोटे छोटे बच्चे और बीवियां भूख से मर रही थीं। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरा दिल बहुत रंजीदा हुआ। इसके बाद मेरी दुकान में जितना भी मुनाफा होता मैं उन यतीम बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त करता। लेकिन मेरी दुकान छोटी थी, उससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि उनसे उन तमाम का पेट भर सकूं। मैं इसी सोचो विचार में गुम था कि एक दिन उसी कुएं पर जा पहुंचा तो देखा कि हौज में बच्चे कुएं का बामुश्किल से पानी निकाल कर उसमें डालते और फिर नहाने लग जाते। जब मैंने उन बच्चों से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुएं से पानी निकाल कर नहलाऊं तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हो, उन्होंने कहा, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारे बाबा बहुत अच्छा कमाते हैं। जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला ये बच्चे उन तमाम ताजिरों के हैं जिन्होंने उन शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्ज़ा कर रखा था। फिर उन शहीद ताजिरों की दुकानों पर कब्ज़ा कर रखा था। फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें आज के बाद इस हौज पर नहाना है तो तुम में से हर एक बच्चे को 10-10 सोने के सिक्के देने होंगे। बच्चों ने कहा, ठीक है, और इसी वजह से मैं उन बच्चों से सिक्के लेता हूँ। तो सुल्तान ने कहा कि क्या ताजिर छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ नहाने के लिए इतनी रकम देते हैं। बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं कि बच्चों को नहाने की वह पसंदीदा जगह है और वो बच्चे वज़ीद अपने घरों से सिक्के लेकर आते हैं। इसके बाद वहाँ से जमा शुदा रकम लेकर सीधा बाज़ार जाता हूँ, उससे अनाज और खाने पीने की चीज़ें खरीद कर थोड़ा थोड़ा उन ताजिरों को घरों में जाकर देता हूँ। इसके बाद बाकी जो यतीम बच्चे हैं उनको बाज़ार में ही खाना खिलाता हूँ। सुल्तान ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उस ताजिर के घर में चोरी क्यों की। बुज़ुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने उस ताजिर के घर में चोरी इसलिए की क्योंकि एक जो शहीद ताजिर था उसकी माँ के पास बेटी की रुखसती के लिए एक सिक्का भी मौजूद नहीं था। मुझे पता चला कि उस गासिब और जालिम ताजिर ने उस दुकान के ज़रिए बहुत सारा नफ़ा कमाया, तो मैंने ये तय कर लिया कि सारा नफ़ा उससे छीन कर उस ताजिर की बीवी को दे दूँगा ताकि वह अपनी बेटी को रुखसत कर सके। लिहाजा मैंने अपने ताजिर के घर में डाका डाला और वो रकम चुरा ली। इसके बाद वो सारी रकम मैंने उस ताजिर की बीवी को दे दी।
جب یہ بات سلطان نے سنی تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے خوش ہوئے اور کہا، میں تمہیں مجرم سمجھتا رہا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ شکر ہے رب کا کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ پھر آگے فرمایا، اگرچہ تمہارے مقصد میں بے ایمانی نہیں تھی، لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہ غلط ہے۔ اگر تم یہ ساری شکایت سلطان کی عدالت میں لے کر آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں سے دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوتا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے واپس آ کر کمانداروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں کی دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیواؤں کے حوالے کی جائیں، اور ظالم تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب ان کو سزا دے سکیں۔ اور اسی طرح سلطان نے اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اس کے بعد کمانداروں نے ان دکانوں کو چھین کر وہ دکانیں شہید تاجروں کو بیوی بچوں کے حوالے کر دیا، اور قاضی صاحب نے ظالم تاجروں کو کڑی سزا سنائی۔ اس طرح سلطان کی کوشش کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور ساری زندگی سلطان کا مقصد صرف انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آمین۔